तेरे सामने दो वायल्स हैं। एक है ट्रिपल एस टियर इवोल्यूशन सीरम। इसे इंजेक्ट कर और तू एक गॉड लाइक एबिलिटी जगाएगा, एकदम इंस्टेंट पावर जो दुनिया में किसी के पास नहीं। तू सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। दूसरा वायल, एक जीन वायरस जिसमें 99.99 डेथ रेट है। इसे इंजेक्ट कर और या तो तू वहीं मर जाएगा या ज़ॉम्बी बन जाएगा। बेस्ट केस में भी तू वेजिटेबल बन जाता है। सिर्फ 0.01 चांस है कि कुछ ट्रिपल एस से भी बड़ा मिल जाए। तो तेरी चॉइस क्या है? अब सीन है जांगनन हाई के एबिलिटी अवेकनिंग स्क्वायर का, जहां क्लास 5 के होम रूम टीचर मिस्टर जो अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़े हैं, अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड, पर समझा रहे हैं सब कुछ। सुनो सब लोग, सैंक्टम के अंदर जो मिलेगा वो रैंडम होगा। पावरफुल एबिलिटी मिलेगी या नहीं, यह तो भाग्य पे डिपेंड करता है। कोई प्रेशर नहीं, पर एक बार फिर कह देता हूं, जीन वायरस बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना। सर, वो पार्ट स्किप कर दीजिए। जीन वायरस लोग मरते हैं इससे, सिर्फ बेवकूफ ही उठाएगा इसे। यह बोली लूना, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, आंखें घुमा के उसका नाम कॉल हुआ और वो सीधा सैंक्टम की तरफ चली गई और मैं अपने आसपास देख रहा था। दिमाग एकदम घूम रहा था। यहां क्या चल रहा है? क्या मैं यहां ट्रांसपोर्ट हो गया? अभी कुछ देर पहले मैं ड्रैगन नेशन की टॉप मेडिकल रिसर्च लैब में था, जहां 4 वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलके एक डेडली वायरस क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। और फिर लैब में धमाका हुआ। मैं पलकें झपकाता हूं और यहां हूं, और यह सैंक्टम, यह माइल्ड लैब जैसी क्यों लग रही है मुझे? और तभी अचानक मेरे सिर में दर्द उठा और कुछ बंद पड़े मेमोरीज एक साथ खुल गईं। इस दुनिया में हर किसी को एबिलिटीज मिलती हैं। 100 साल पहले एक अबिस फटा, ज़ॉम्बीज ने शहर बर्बाद कर दिए, बीस्ट्स ने जंगल पे राज किया, पूरा लैंथिया अपोकलिप्स में डूब गया। पर इस केओस के साथ एक गिफ्ट भी आया, सैंक्टम, जहां 18 साल का कोई भी इंसान इवोल्यूशन सीरम या जीन वायरस चुन के अपनी एबिलिटी जगा सकता है। पहले लोग दोनों उठाते थे, पर जब नंबर्स बढ़ने लगे, सच्चाई सामने आ गई। जीन वायरस में 99.99 डेथ रेट थी। जो भी इन्फेक्ट होता या मर जाता या वेजिटेबल बन जाता, और अगर वायरस फैलता तो पूरा शहर साफ हो सकता था। वक्त के साथ जीन वायरस सैंक्टम का फॉरबिडन चॉइस बन गया, बिल्कुल अनटचेबल। और तभी मेरे आंखों के सामने एक पेल ब्लू होलोग्राफिक पैनल आया। नाम काई चेन स्टेज, अर्ली लो स्टेज, यूनिक टैलेंट, वायरस सॉवरेन, डॉर्मेंट। टैलेंट डिस्क्रिप्शन, एक लीथल वायरस और स्पेस टाइम शॉकवेव के एक्सपोजर के बाद तू किसी भी वायरस को परफेक्टली कंट्रोल और एनालाइज कर सकता है। फिजिकल म्यूटेशन की वजह से तू एवोल्यूशन सीरम यूज नहीं कर सकता। तेरी एबिलिटी सिर्फ वायरस से ही जगेगी। एक्टिवेशन कंडीशन, एक जीन वायरस इंजेक्ट कर। इस टैलेंट को देख के मेरा दिमाग एकदम ब्लास्ट हो गया। यह टैलेंट तो एकदम पागल है। नॉर्मल इंसान सिर्फ एक एवोल्यूशन सीरम इंजेक्ट कर सकता है, पर अगर मैं 100 वायरसेस मास्टर कर लूं, तो क्या मैं 100 खतरनाक पावर्स गेन नहीं कर लूंगा? इधर इस सोच में था, और उधर स्क्वायर के दूसरी तरफ सबकी नजर लूना पे थी। वो सैंक्टम की तरफ बढ़ रही थी। दोनों तरफ से आर्म्ड सोल्जर्स उसके साथ थे। वो इसलिए खड़े थे ताकि कोई भी जीन वायरस चुन के दुनिया पे अनलीश ना कर सके। अगर इंजेक्शन के बाद कोई ज़ॉम्बी बन जाता तो यह सोल्जर्स उसे वहीं खत्म कर देते। सबकी नजर में लूना सैंक्टम में घुसी। एक डायमेंशनल डोर खुला और वो सीधा एक साई-फाई फिल्म जैसी लैब में पहुंची। बीच में 2 लाइट पिलर्स खड़े थे, एक ऑरेंज, एक ब्लैक। दोनों पिलर्स में हवा में एक एक वायल था। लूना की नजर ऑरेंज पिलर वाले वायल पे पड़ी, जिसमें एक आईसी ऑरा थी, इवोल्यूशन सीरम। उसके चेहरे पे स्लो सेटिस्फाइड स्माइल आई। बिना किसी हेजिटेशन के उसने इंजेक्ट कर लिया। सैंक्टम प्रोजेक्शन मॉनिटर कर रहे स्टाफ ने एबिलिटी रीडआउट पकड़ लिया और रश करते हुए अनाउंस किया, सीनियर क्लास 5 लूना युन एस टियर एबिलिटी फ्रॉस्ट फील्ड जगाए। पूरा स्क्वायर एकदम चुप हो गया, फिर फूट पड़ा। क्या बात है?
एस्टियर फ्रॉस्टफील्ड यार, यह तो एकदम बवाल है। 2 मिनट बाद लूना बाहर आई। एक रिपोर्टर दौड़ के आया। लूना, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एस्टियर एबिलिटी जगाने के लिए कुछ कहना चाहोगी? कौन सी यूनिवर्सिटी? अभी डिसाइड नहीं किया। ऑनेस्टली मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी काई के बारे में है कि वो क्या जगाएगा। पिछले 3 सालों में इसकी ग्रेड्स मेरे से हमेशा ऊपर रही हैं। उसे भी एस टियर मिलना चाहिए। काश हम सेम यूनिवर्सिटी जा सकें। उसने यह बोलते हुए मेरी तरफ एक नजर डाली। एक हल्की सी स्मगनेस थी उसकी आंखों में। जैसे ही यह वर्ड्स गिरे, स्क्वायर में हर किसी की नजर मेरे पे आ गई। मैं सैंक्टम की तरफ चला। लूना के पास से गुजरा तो वो रुक ना सकी। काई, उस वक्त मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे थे, इसलिए कभी तेरी तरफ देखा था। अब मैंने एस टियर एबिलिटी जगाई है, नेशनल एबिलिटी एग्जाम में। तू मुझसे कैसे कंपीट करेगा? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा अंदर चला गया। जैसे ही मैं सैंक्टम में घुसा, बाहर प्रोजेक्शन में 2 लाइट पिलर्स उठे। एक एकदम पिच ब्लैक, उसमें डार्क क्रिम्सन की स्ट्रीक्स, दूसरा ब्लेजिंग प्योर रेड ट्रिपल एस टियर। यह कैसे पॉसिबल है? लूना उस रेड पिलर को देख के, अंदर सस्पेंडेड एवोल्यूशन सीरम को देख के ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर गई हो। उसके ऊपर मिस्टर जो इतना एक्साइटेड था कि सब फीलिंग ही बंद हो गई। ये मेरा स्टूडेंट है। मेरा स्टूडेंट पूरा स्क्वायर फिर फूट पड़ा। प्रिंसिपल, एजुकेशन डायरेक्टर, सिटी मेयर, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, सब के सब सैंक्टम की तरफ दौड़ने लगे। ट्रिपल एस टियर एवोल्यूशन सीरम पूरी दुनिया में 100 सालों में सिर्फ 4 बार आया है। शेनशिया एम्पायर में आखिरकार एक ट्रिपल एस टियर अवेकेंड आने वाला है। भगवान ने सच में हमारे ऊपर कृपा की है। एक मिलिट्री पावर हाउस ड्रैगन फैंग बेस से। प्रिंसिपल चू, इस स्टूडेंट का नाम क्या है? ड्रैगन फैंग बेस बियॉन्ड टियर अवेकेंड यूजर्स को रिक्रूट कर रहा है। कर्नल लिंग एक सफेद बालों वाले बूढ़े को मुश्किल से कंट्रोल करते हुए पूछ रहा था। प्रिंसिपल चू ने दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम काई चेन है, जियांगनन हाई का सबसे अच्छा स्टूडेंट। पर कर्नल, अगर आपको चाहिए तो इसका फैसला इसी का होगा, मेरा नहीं। इधर सैंक्टम के अंदर मैंने अपना कदम उठाया। पहले रेड पिलर की तरफ नजर गई, फिर मैं ब्लैक पिलर की तरफ चला गया। यह क्या कर रहा है? क्या काई सच में सोच रहा है? ट्रिपल एस सीरम सामने पड़ा है, सोचने की क्या जरूरत है? नो वे। काई सच्ची में उस ब्लैक पिलर वाले जीन वायरस को देख रहा है। भाड़ और सीधा कंफ्यूज प्रिंसिपल चू और कर्नल लिंग एक दूसरे को अलार्म्ड लुक देते हुए, एक बुरी फीलिंग सेटल होती हुई, दोनों के चेहरे टाइट हो गए। अंदर मैं ब्लैक पिलर के सामने खड़ा था। उसमें एक डार्क डबल हीलिक्स वायल था, जीन वायरस। कोई हेजिटेशन नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाया और टच किया। अगले पल पिलर के अंदर की रेड लाइट अजीब तरीके से घूमने लगी, एक रीड आउट बनाते हुए। नाम ब्लैक नोवा वायरस पोटेंशियल, डिवाइन टियर डिस्क्रिप्शन, दुनिया का नंबर 1 वायरस। यह ब्लैक नोवा वायरस है। ओरिजिनल मेमोरीज से मुझे पता था ब्लैक नोवा वायरस प्रैक्टिकली रोका ही नहीं जा सकता। इसका कोर पावर है डिवावर, यानी कंज्यूम करना और एब्जॉर्ब करना। यह जीन्स स्ट्रिप कर लेता है, एबिलिटीज चुरा लेता है और किसी के पास जो भी है सब ले लेता है। बस इतना काफी था मुझे। बिना हेजिटेशन के वायल पकड़ लिया और एक एक्सपीरियंस्ड वीरोलॉजिस्ट के हाथों की तरह अपने आर्म में इंजेक्ट कर लिया। मेरे दिमाग में एक आवाज आई, यूनिक टैलेंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, वायरस सॉवरेन, ब्लैक नोवा, वायरस बाउंड एबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। एबिलिटीज अनलॉक, डिवावर एंड प्लंडर, ओमनी एनहांसमेंट, शेप शिफ्टर, किंग, अनडाइंग बॉडी, अडेप्टिव एवोल्यूशन। एक पूरा फ्लड ऑफ डेटा मेरे दिमाग में आया। मैंने अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली, हाथ कांप रहे थे। इन एबिलिटीज के नाम पढ़ के ही समझ आ रहा था कि यह कितना मॉन्स्ट्रस है। जब मैं वापस प्रेजेंट में आया, मेरा पूरा बॉडी एक काली और डार्क रेड मैटर की लेयर में ढका हुआ था। एक रॉ डेडली मेनेस बाहर आ रहा था। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने होलोग्राफिक पैनल पुल अप किया। एबिलिटी ब्लैक नोवा, वायरस डिवाइन टियर पावर 1, डिवावर एंड प्लंडर,
किसी भी लिविंग बीइंग को कंज्यूम करके अपने आप को रिस्टोर और फ्यूल करो। टारगेट की एबिलिटीज, मेमोरीज, स्किल्स और नॉलेज अब्सॉर्ब करो। जीन पॉइंट्स गेन करो। पावर 2 ओमनी एनहांसमेंट। जीन पॉइंट्स खर्च करके अपने आप को स्ट्रेंथन करो। साथ ही साथ हर फिजिकल स्टैट, हर सेंस, मेंटल कैपेसिटी और इन्फेक्शन और कंट्रोल एबिलिटीज भी बूस्ट होगी। पावर 3 शेप शिफ्टर किंग। अपने बॉडी को वेपन फॉर्म, डिफेंस फॉर्म, सपोर्ट फॉर्म या मिमिक्री फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो। पावर 4 अनडाइंग बॉडी। कोई भी वुंड एकदम हील हो जाता है। हर सेल वायरस से आर्मर्ड है, बाहरी डैमेज से प्रोटेक्टेड। एनर्जी खर्च करके किसी भी सर्वाइविंग सेल से रीजेनरेट करो। पावर 5 एडेप्टिव एवोल्यूशन। जब भी कोई नया थ्रेट आता है, बॉडी रैपिडली रेजिस्टेंस इवॉल्व करती है। जिस भी हार्मफुल चीज से तेरा आमना सामना हुआ हो, वो परमानेंट इम्यूनिटी बन सकती है। अगर तेरे पास एक ही टाइप की काफी एबिलिटीज हैं, वो फ्यूज होकर कुछ और भी पावरफुल बन सकती हैं। पैनल देख के मैं एकदम स्टंट था। ब्लैक नोवा वायरस मुझे नियर अनलिमिटेड एवोल्यूशनरी पोटेंशियल देता है। जब तक मैं डिवावर और प्लंडर करता रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वापस अवेकनिंग स्क्वायर में एकदम डेड साइलेंस। सबके जॉज नीचे थे। ऑफिशियल्स का चेहरा ऐसा था जैसे आसमान ही गिर गया हो। प्रिंसिपल जू की आंखें गुस्से से भरी थी। एक हाथ सीने पे। कंप्लीटली आप बीता। इस लड़के को क्या हो गया है? वो मिस्टर जो की तरफ घूम गया, जो खुद स्टंट था। जो, यहां आओ। अभी तुम अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हो? ऐसा टैलेंट था और गलत रास्ता ले लिया। प्रिंसिपल, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। काई हमेशा थोड़ा क्वाइट रहता था, पर बाकी तो सब नॉर्मल लगता था। लूना के इमोशंस रोलर कोस्टर पे थे। हां, काई कितना बेवकूफ है। वो खुश थी और मौका नहीं छोड़ती थी निशाना लगाने का। प्रिंसिपल, काई हमेशा इतना मिस्टीरियस बनता रहता था, पर मुझे बहुत पहले से पता था इसका दिमाग सही नहीं है। इसमें एंटी सोशल टेंडेंसीज हैं। तुम सोच रहे हो ये हर एग्जाम टॉप करता है फन के लिए? नहीं, ये सब मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए करता था। मैंने एक बार इसे रिजेक्ट किया था और यह भूल ही नहीं पाया। इतना ऑब्सेसिव आदमी यह जरूर किसी को वायरस से हर्ट करने की कोशिश करेगा। यह ज़ॉम्बी बन वाला है। मैं कहती हूं, जब यह बाहर आए तो सीधा गोली मार दो। हाँ, बिल्कुल। काई में एंटी सोशल टेंडेंसीज हैं, वरना जीन वायरस क्यों चुनेगा कोई? प्रिंसिपल, मैंने सालों तक अपने स्टूडेंट्स को दिल से पढ़ाया, पर काई ने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाए रखा। मैं कुछ नहीं कर सकता था। कर्नल लिंग का चेहरा डार्क हो गया। इतना रेयर टैलेंट बर्बाद हो गया। और तभी भाड़ के एक बवाल से क्राउड में गास्प्स फूट पड़े। सैंक्टम प्रोजेक्शन में मेरा पूरा बॉडी ब्लैक और डार्क रेड मैटर में लपटा हुआ था। मुझसे एक डिमोनिक ऑरा निकल रहा था, एकदम बोन चिलिंग टेरर। यार, कई ज़ॉम्बी बन गया। देखो वो ब्लैक हेज। क्या ये वायरस है? पीछे हटो, इन्फेक्ट हो जाओगे। क्राउड 10 मीटर से ज्यादा पीछे सर गई। कर्नल लिंग ने मुझे देखा और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया। कॉम्बैट यूनिट स्टैंड बाय। हजमाट यूनिट स्टैंड बाय। जैसे ही बाहर आए, कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट दिखे, फायर इमीडिएटली। 2 रोज ऑफ गन बैरल्स सैंक्टम के एंट्रेंस की तरफ घूम गए। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया और मुझ पे 20 से ज्यादा गन्स एम थी। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए डूब गया। मैं ब्लैक नोवा वायरस एनर्जी पुल बैक करने ही वाला था, हाथ उठाने वाला था सरेंडर करने के लिए, कि गन्स फायर हो गईं। बुलेट स्टॉर्म एक ही पल में मेरा बॉडी छलनी हो गया। यह क्या हुआ? कौन यूं सीधा फायर कर देता है? पर कोई फर्क नहीं, मेरे पास अनडाइंग बॉडी है। मुझसे अंदर से ब्लैक लिक्विड उबला और एक एनर्जी बैरियर में सॉलिडिफाई हो गया मेरे बॉडी के सामने। रुको, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। सबके सब रुक गए। कर्नल लिंग ने हाथ उठाया। फायर बंद। क्या हुआ अभी? बुलेट काम नहीं की। यह टेरिफाइंग है। क्या यह सच्ची में जीन वायरस से सरवाइव कर गया? कर्नल लिंग ने मुझे ऊपर नीचे देखा, पूरी तरह स्टंट। बेटे, तू मुझे बता रहा है कि तूने जीन वायरस से फ्यूज कर लिया? मैंने जल्दी से हां में सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे ब्लैक नोवा वायरस को अंदर पुश किया। कर्नल, अगर यकीन नहीं तो जीन स्कैन के लिए ले जाओ। मुझे क्वारंटीन करो, ऑब्जर्व करो। मैं फुली कोऑपरेट करूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ आ। और तभी प्रिंसिपल चू गुस्से से आगे आया।
कई 100 सालों में एक बार आने वाला ट्रिपल एस टियर इवोल्यूशन सीरम, जिसके लिए लोग मार सकते हैं। क्या पता है तुझे कितनी शर्म लाया है तू स्कूल के लिए? मैंने भ्रिकुटी तानी। प्रिंसिपल, मुझे लग रहा है जीन वायरस मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है। कोई प्रॉब्लम है? ओहो, श्योर, जीन वायरस सूट करता है। बस रुक, जब कंट्रोल खो देगा तो पछताएगा। प्रिंसिपल चू ने एक कोल्ड स्नॉट मारा और चला गया। लूना उसे जाते देख रही थी, अंदर ही अंदर खौलते हुए। उसने क्लियरली सबसे बेकार एफ टियर वायरस इंजेक्ट किया होगा, तो फिर बुलेट्स कैसे रोक लिए? क्या यह पॉसिबल है कि इस वायरस से जो एबिलिटी आई वो मेरी एस टियर फ्रॉस्ट फील्ड से ज्यादा पावरफुल हो? नहीं, इम्पॉसिबल। ये मुझसे ऊपर नहीं हो सकता। काई, तेरा हिम्मत है तो मुझसे लड़ने आ, मैं दिखाऊंगी। जो भी वायरस इंजेक्ट करता है वो कचरा है। कर्नल लिंग ने सोच के साइड में होके क्राउड को पीछे भेजा। मेरे और लूना के बीच जगह बनाते हुए मैंने एक क्वाइट मॉकिंग स्माइल दिया। वेपन्स आंखें नहीं देखते। चोट लग गई तो ब्लेम मत करना मुझे। मैं एस टियर अवेकेंड हूं। तू कचरा मुझे हर्ट करेगा? लूना ने स्नैप किया और एक ही पल में फ्रॉस्ट फील्ड सर्ज हुआ। आइस एरोज हवा में बन गए और सीधे मेरे पे लॉन्च हुए। मेरा पूरा बॉडी ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर गया। एक हाथ उठाया, काली ब्लेड विप्स मेरे फिंगर टिप्स से निकली और एक शार्प क्रैक के साथ हर आइस एरो टूट गया। चेन ब्लेड्स वापस आई और लूना को उड़ा दिया। वो जमीन पे जा पड़ी। एस टियर एबिलिटी बस इतना ही है। मैंने काली चेन ब्लेड्स वापस खींची। फ्लैट टोन कोई एफर्ट नहीं था। लूना ने ये वर्ड सुने, खून की उल्टी की और एक तरफ होश खो के गिर गई। कर्नल लिंग की आंखें टाइट हो गईं। देख रहे स्टूडेंट्स एकदम चुप। ये क्या हुआ अभी? जीन वायरस सबसे कमजोर चॉइस मानी जाती है, फिर काय ने लूना को जो एस टियर अवेकेंड है एक शॉट में कैसे गिरा दिया? कर्नल लिंग झुके और लूना के पांव की वूंड चेक की। कोई इन्फेक्शन या ब्लैकनिंग नहीं थी। उन्होंने क्वाइट रिलीफ में सांस ली, फिर 2 सोल्जर्स को इशारा किया उसे मेडिकल बे ले जाने के लिए। इसे मैं टेस्ट के लिए ले जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग मुझे एबिलिटी मेडिकल सेंटर ले गए। उनके ऑर्डर पे डायरेक्टर वांग ने पर्सनली मुझे एग्जामिन करने के लिए स्पेशलिस्ट की टीम बुलाई। जब रिजल्ट्स आए तो कर्नल लिंग अकेले स्टंट नहीं थे। डायरेक्टर वांग खुद भी हैरान था। कर्नल लिंग, आप कह रहे हैं इस लड़के ने जीन वायरस इंजेक्ट किया सच्ची में? पहले के हर जीन वायरस सब्जेक्ट में जीन सीक्वेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते थे, इरिवर्सिबल म्यूटेशंस आ जाते थे, पर इस लड़के का बॉडी पूरा नॉर्मल है। कोई डिजीज नहीं, कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ। स्कैन उसे एक ऑर्डिनरी पर्सन बता रहा है। थ्रेट लेवल 0। ये इम्पॉसिबल है। जो कोई भी सीरम इंजेक्ट करके एबिलिटी जगाता है उसका जीन रीस्ट्रक्चरिंग होता है। इंजेक्शन के बाद से इसने काफी बार एबिलिटी यूज की है। कोई रीजन नहीं कि यह अभी भी नॉर्मल दिखे। डॉक्टर वांग, यह ड्रैगन फैंग बेस के लिए क्रिटिकल है। प्लीज स्कैन फिर से करो। कर्नल लिंग की आवाज में कोई जगह नहीं थी आर्ग्यूमेंट के लिए। डॉक्टर वांग की भ्रिकुटी तानी। कर्नल, इस हॉस्पिटल ने कभी गलती नहीं की। क्या आप मेरी एक्सपर्टीज पर सवाल उठा रहे हैं? डॉक्टर वांग, सीधा अपनी आंखों से देख लो, समझ आ जाएगा। कर्नल लिंग आर्ग्यूमेंट बंद कर दिया। उन्होंने सीधा मेरे तरफ देखा। काई, अपनी एबिलिटी दिखाओ। मैंने हां में सिर हिलाया। एक पल में मेरा पूरा बॉडी ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर गया। कुछ डिमोनिक में ट्रांसफॉर्म हुआ। ब्रूटल लीथल एनर्जी बाहर आने लगी। डॉक्टर वांग और स्पेशलिस्ट ने यह देखा। प्यूपिल्स टाइटन हो गए। पिछड़ के कदम भगाए शौक में। यह कैसे पॉसिबल है? कर्नल, अभी ये एक ज़ॉम्बी से अलग नहीं दिख रहा, तो स्कैन ने क्यों कुछ नहीं पकड़ा? डॉक्टर वांग की आवाज कांप रही थी। अंदाजा लगाना छोड़ दो। मैं अपने अंदर के जीन वायरस को परफेक्टली कंट्रोल कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्कैन इसे डिटेक्ट नहीं करेगा। ये वर्ड्स छोड़े, फिर फॉर्म रिलीज कर दिया। ब्लैक रेड मैटर एकदम फेड हो गया। जीन वायरस को कंट्रोल करना, यह कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर वांग घूर रहा था। प्रोसेस ही नहीं हो रहा था उससे। समझना होगा, जीन वायरस बहुत डेंजरस और खतरनाक है। परफेक्ट कंट्रोल भी इवेंचुअली टूट सकता है। यह तो पहले कभी देखा ही नहीं कर्नल। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पर क्योंकि यह लड़का कहता है कि वो वायरस कंट्रोल कर सकता है, आइसोलेशन का फैसला आपका है। डॉक्टर वांग कर्नल लिंग की तरफ मुड़ा। कोई आइसोलेशन नहीं चाहिए। मैं इन्हें पर यकीन करता हूं।
कर्नल लिंग ने जीन स्कैन रिपोर्ट ली और मुझे ड्रैगन फैंग बेस ले गए। बास जंगनान सिटी के पश्चिम में था, 10,000 एकड़ से ज्यादा में फैला, पूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और 5,000 अवेकेंड सोल्जर्स, ज्यादातर ई टियर या डी टियर थे, एक छोटी सी एलीट कोर सी टियर और बी टियर की। कर्नल लिंग की खुद की एबिलिटी ए टियर थी, शैडो ऑफ द माइंड वुल्फ। काई, तेरी एबिलिटी अनयूजुअल है। जब तू यूज करता है लोग तुझे ज़ॉम्बी समझेंगे और पैनिक हो जाएंगे। मुझे तुझे ड्रैगन ब्लड कोर में रजिस्टर करना होगा और एक स्पेशल आइडेंटिटी क्लियरेंस देनी होगी। कर्नल लिंग ने कहा। मैं रुका कर्नल, मतलब मैं ड्रैगन ब्लड कोर में शामिल हो जाऊंगा और ड्रैगन फैंग बेस का मेंबर बन जाऊंगा? बिल्कुल, तुझे एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो तुझे बैक करे ऑफिशियल क्लियरेंस के बिना। जब भी तू ज़ॉम्बी फॉर्म में आएगा हर बार मुसीबत आ जाएगी। कर्नल लिंग ने बिल्कुल सीरियस कहा। कर्नल, क्या मैं नेशनल एबिलिटी एग्जाम दे सकता हूं? यह ख्याल अचानक आया दे सकता है, पर कोई फायदा नहीं। अगर तू टॉप एबिलिटी ट्रैक में भी आया तो एंड में ड्रैगन ब्लड कोर ही रिक्रूट करेगा तुझे। असली ग्रोथ चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके मिड स्टेज पे पहुंच, फिर ड्रैगन फैंग बेस को रिप्रेजेंट कर नवंबर में होने वाले कोर वाइड एबिलिटी टूर्नामेंट में एलाइट ब्रैकेट के टॉप 30 में घुस और तू मिड साइज या लार्ज बेस में ट्रेन करने का हक कमा लेगा। वो थोड़ा रुके, फिर मेरे तरफ मुड़े काई। एक अवेकेंड की तरह बढ़ने के लिए तुझे भारी कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए, अपनी एबिलिटी की लिमिट्स पुश करने के लिए, और ज़ॉम्बीज और बीस्ट के कोर क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करने होंगे। ड्रैगन फैंग बेस किसी भी एबिलिटी यूनिवर्सिटी से कम नहीं, ऊपर से हम फील्ड मिशंस भी देते हैं। तेरा रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस किसी भी स्टूडेंट से काफी ज्यादा होगा। जैसे ही यह खत्म हुआ मुझे सब क्लिक हो गया। मेरे पास वायरस सॉवरेन टैलेंट है और ब्लैक नोवा वायरस डिवाउरिंग मेरा पावर बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता है। ड्रैगन ब्लड कोर में ज्वाइन करना, ड्रैगन फैंग बेस में जाना, यह क्लियरली सही मूव है। कोर वाइड टूर्नामेंट अभी 4 महीने दूर है। अगर मैं पूरी ताकत लगाऊं शायद इस साल टाइम पे पहुंच सकता हूं। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग मुझे अपने ऑफिस ले गए। उन्होंने एक फॉर्म निकाला और हाथ में दे दिया। काई, अपनी एबिलिटी की डिटेल्स यहां भरो। तेरी एबिलिटी जितनी स्ट्रांग दिखेगी उतना ही कमांड का ध्यान आएगा तेरे पे। मैंने फॉर्म लिया, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरी, फिर एबिलिटी फील्ड में 7 वर्ड्स लिखे। ब्लैक नोवा वायरस, मास्टर एंड कंट्रोलर। कर्नल लिंग और उनका एड दोनों झुक के क्यूरियस होके देख रहे थे। तो तूने जो वायरस इंजेक्ट किया उसका नाम ब्लैक नोवा वायरस है? पहली बार सुना है ये नाम। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड वायरसेस टी वायरस, फैंटम वायरस और पैरासिटिक स्पोर वायरस हैं। जो भी आम इंसान ने उन्हें इंजेक्ट किया वो बहुत पावरफुल ज़ॉम्बी बन गया। सोचता हूं तेरा ब्लैक नोवा वायरस उनसे भी पावरफुल है। कर्नल लिंग ने कहा। कर्नल, काई ने जो पावर दिखाई अभी वो क्लियरली उन सबसे ऊपर है। उसके एड ने जवाब दिया। श्योर स्ट्रांग है, पर इतना तो नहीं होगा। ब्लैक नोवा वायरस को मैं एस टियर मान रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा। कर्नल लिंग ने कहा। लेकिन जैसे ही यह वर्ड्स निकले उन्होंने देखा कि मैं ब्लैक नोवा वायरस की स्पेसिफिक एबिलिटीज लिखना शुरू कर रहा हूं। एनर्जी अब्सॉर्प्शन, सुपर फिजिक, फॉर्म कंट्रोल, सुपर रिजेनरेशन, ये 4 डिलिबरेटली सिंप्लीफाइड वर्जन्स हैं। असली कोर मेरा वायरस सॉवरेन टैलेंट और ब्लैक नोवा वायरस की असली पावर्स डिवावर, प्लंडर और एवोल्यूशन वो छुपे हुए ही रहे। जब कर्नल लिंग ने मुझे लिखना बंद करते देखा वो उठ के खड़े हो गए और फॉर्म झपटा। उन्होंने 4 एबिलिटीज पढ़ी और उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई। ऑनेस्टली ये 4 एबिलिटीज एवरेज ही हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। ब्लैक नोवा वायरस एस टियर होगा और ट्रिपल एस से बहुत दूर है ये। कोई ख्याल उन्हें आया। उन्होंने मेरे तरफ देखा। काई, तूने ट्रिपल एस सीरम क्यों नहीं लिया? इस कर्नल, पहले मैं लेना चाहता था पर उस सीरम की एनर्जी इतनी ओवरवेलमिंग थी, दिल कुछ ज्यादा ही जोर से धड़क रहा था। पर ब्लैक नोवा वायरस कुछ अंदर से फील हुआ कि जैसे ये मेरा था, इसीलिए चूज किया मैंने। सीधा कहा। कर्नल लिंग ने एक लंबी सांस ली। गलत नहीं है, ट्रिपल एस टियर सीरम तेरा जीन स्ट्रक्चर एकदम शैटर्स कर देता है। अवेकनिंग प्रोसेस ब्रूटल होता है। ब्लैक नोवा वायरस वीक नहीं है। ऐसे कंट्रोल कर पाना ये एक्चुअली गुड थिंग है। जब एड मेरा ड्रैगन ब्लड कोर आईडी लेके आया तब दोपहर हो चुकी थी। काई, देर हो गई है, बेस कैंटीन में चलो हमारे साथ। कर्नल लिंग ने इनवाइट किया। ड्रैगन ब्लड कोर में एस टियर एबिलिटी का पूरा इज्जत मिलता है। कर्नल,
आप पहले मुझे टेस्टिंग के लिए ले गए, ड्रैगन ब्लड कोर आईडी दिलवाई। मैं और इम्पोज नहीं कर सकता, बहुत देर हो गई, घर वाले परेशान होंगे, घर जाना चाहता हूं। मैंने सीधे दिल से कहा। कर्नल लिंग ने सिर हिलाया। तो कल सुबह चेक इन के लिए आ जाना, बाकी नए रिक्रूट्स के साथ एबिलिटी असेसमेंट होगा। टेस्टिंग के बाद बेस एक रैंक असाइन करेगा और स्पेशल मिशंस देगा। थोड़ी देर में कर्नल लिंग के एड ने मुझे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास ड्रॉप कर दिया। मैंने टाइम देखा, अंकल जांग और अंसु अभी भी काम पे थे। थोड़ा मार्केट घूमने का प्लान बनाया। मार्केट में बीस्ट मीट मिलता है, कुछ लेके डिवावर करके रिजल्ट्स टेस्ट कर सकता हूँ। जहां तक वायरसेस की बात है, इस दुनिया में सबकी फिजिकल कंडीशन इतनी इंप्रूव हो गई है कि आम बीमारियां और टर्मिनल डिजीज अब रेयर हो गई हैं। कोई ऐसा वायरस ढूंढना जो एबिलिटीज जगाने के लिए कंट्रोल किया जा सके, वो तो किस्मत की बात है। थोड़ी देर में पास के सबसे बड़े फ्रेश मार्केट में पहुंचा। एक स्टॉल पे एक नजर मारी और 2 अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन्स उठा लिए। मार्केट से निकला और एक सुनसान गली ढूंढा। क्विक स्कैन, कोई नहीं था। आसपास बिना हेजिटेशन के वायरस फॉर्म में शिफ्ट किया। दोनों हाथों में 2 ब्लैक स्पाइक्स बने म्यूटेंट चिकन्स में घुसेड़ दिए। सिस्टम, एक अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन डिवावर किया। जीन पॉइंट्स +1। दूसरा अनरैंक्ड म्यूटेंट वाइल्ड चिकन डिवावर किया। जीन पॉइंट्स +1। यही तो है ब्लैक नोवा वायरस का कमाल। ऑर्गेनिक मैटर डिवावर करने से जीन पॉइंट्स मिलते हैं, बिल्कुल जैसा सोचा था। पूरी तरह कंज्यूम की गई चिकन कार्केसेस को देखा। एक्साइटमेंट से दिल तेज धड़क रहा था। एनहांस करो। 2 जीन पॉइंट्स कंज्यूम हुए। माइनर ऑल अराउंड फिजिकल बूस्ट अप्लाई हुआ। स्टेज प्रोग्रेस 2% एकदम फील हो रहा था। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, परसेप्शन, हर स्टैट थोड़ा ऊपर खिसक गया। चेहरे पे स्माइल आ गई। पता नहीं था कि जीन पॉइंट्स सीधे स्टेज एडवांस कर सकते हैं। तो अगर 100 जीन पॉइंट्स जमा कर लूं तो मिड लो स्टेज तक पहुंच सकता हूं। यार, यह तो बवाल है। ये सोच चल रही थी कि मैं वायरस फॉर्म रिलीज करने लगा और तभी पास से 2 लो स्टेज अवेकेंट गुजरे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, प्यूपिल्स टाइट हो गए और चिल्लाते हुए घूम गए। यहां एक ज़ॉम्बी छुपा है, खत्म करो इसे। मैं एकदम अलर्ट हो गया क्योंकि ड्रैगन फैंग बेस ज्वाइन कर लिया था। मैं भागा नहीं, तुरंत वायरस फॉर्म ड्रॉप किया। पॉकेट में हाथ डाला, अपना ड्रैगन ब्लड कोर आईडी निकालने के लिए और दिखाने के लिए तैयार हो गया। पर इन लो स्टेज अवेकेंट ने कोई एक्सप्लेनेशन का वेट नहीं किया। ब्लेड्स, क्लब्स और स्टाफ्स लेकर मेरे पे चढ़ाए। मैंने भ्रिकुटी तानी, एक ब्लैक आयरन रॉड कंडेंस किया हाथ में और कुछ क्विक हिट्स में सब गिरा दिए। मैं ड्रैगन ब्लड कोर का अवेकेंट हूं। मैं अभी अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा था। मैंने नीचे गिरा हुओं को देखा और ड्रैगन ब्लड कोर का एम्बलम वाला आईडी दिखाया। एक गंजे वाले ने देखा, उस पे लिखा था ब्लैक नोवा वायरस मास्टर एंड कंट्रोलर, और वो फ्रीज हो गया। यार, ये सच्ची में ड्रैगन ब्लड कोर का निकला। बिना मतलब मार खाई। कौन चिल्ला रहा था कि तोड़ी दूंगा, तोड़ी दूंगा। गंजे वाला अपने ही लोगों पे भड़क गया, फिर उठ के खड़ा हुआ, लिंप करते हुए आया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सर, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। हम लोकल पेट्रोल यूनिट हैं। पिछले कुछ दिनों से इस मार्केट के पास लोग गायब हो रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है एक ज़ॉम्बी जिम्मेदार है। हम एबिलिटी ब्यूरो के साथ मिलके जांच कर रहे हैं। यहां ज़ॉम्बी, ये कैसे पॉसिबल है? जरूर जानबूझकर किया गया होगा किसी ने। मेरी आंखों में हल्की हैरानी आई। सर, हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं है, पर एबिलिटी ब्यूरो ने इसके लिए एक मिशन पोस्ट किया है। आप चेक कर सकते हैं, गंजे वाले ने एक्सप्लेन किया। यह मिशन तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी ज़ॉम्बी इतने लंबे वक्त तक छुपा रहा, वो तुम्हारी लेवल से बहुत ऊपर है। घर जाओ। सब के सब अभी मैंने उन्हें एक फर्म नजर से देखा। ये सॉफ्ट हार्टेडनेस नहीं थी। मैं मिलिट्री ज्वाइन कर चुका हूं। प्रोटेक्शन मेरा काम है। ऊपर से मैंने इन्हें अभी नीचे गिराया था। अगर यह बाहर रहे और जो लर्क कर रहा है उसे मिल गए तो यह मर जाएंगे। ज़ॉम्बी मतलब वायरस उसके अंदर है। अगर ढूंढ लिया
तो सिर्फ एक और वायरस कंट्रोल में नहीं आएगा। जीन पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी स्टेल्थ एबिलिटीज भी आंखों में चमक आई। वो पेट्रोल जल्दी निकल लिया। मैं एक ऑर्डिनरी लुक में रिलैक्स किया और बेट बना। मार्केट के आसपास के अंधेरों और सुने स्पॉट्स में घूमने लगा। कुछ नहीं मिला, कोई लीड नहीं। ठीक है, वापस चलता हूं। सूरज ऑलरेडी ढलता दिख रहा था। सिर हिलाया और तभी आंखों के किनारे कुछ हिला। पास की बिल्डिंग की डार्क एटिक में एक चेहरा। गौर से देखा, एक आकृति दीवार से चिपकी हुई, पूरा बॉडी खून और गोर में भिगा हुआ, एकदम घिनौना सिस्टम स्कैन। इलीट ज़ॉम्बी, लेट लो स्टेज वायरस एनालिसिस, टी वायरस से इन्फेक्टेड, अपने जैसे कई लोगों को डिवावर कर चुका, इवॉल्व हुआ है। बेसिक हंटर इंस्टिंक्ट्स हैं। हंटर इंस्टिंक्ट्स इसलिए जानता है कैसे छुपना है और शिकार करना है। पर अब मेरे रास्ते आ गया तो यहां से नहीं जाएगा। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आई। वो ज़ॉम्बी मुझ पे लॉक कर गया। एक आम इंसान लगता था और झपट पड़ा। जॉज खुले, सीधा मेरे पे उड़ा, लेकिन आगते ही एक ब्लैक वायरस चेन ब्लेड चमकी। ज़ॉम्बी 2 टुकड़ों में कट गया, जमीन पे गिरने से पहले ही खत्म। यह तो पूरा डिस्गस्टिंग था। चेहरे पे नागवारी थी पर कुछ बर्बाद नहीं किया। सीधा वायरस और जीन पॉइंट्स के लिए गया। एक लेट लो स्टेज म्यूटेंट ज़ॉम्बी डिवावर किया। जीन पॉइंट्स प्लस 50, बड़ी क्वांटिटी। टी वायरस एक्सट्रैक्ट करना सफल रहा। परफेक्ट कंट्रोल अचीव हुआ। अलर्ट, टी वायरस से कोई नया फॉर्म नहीं जाग सकता। इस एक्सट्रैक्शन को 50 जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। टैलेंट का फीडबैक मिला और मैं सच्ची में हैरान था। ब्लैक नोवा वायरस, दुनिया का सबसे पावरफुल जीन वायरस, टी वायरस को ओवरराइड करता है। इससे कोई एबिलिटी जगाना ब्लॉक हो जाता है। यह तो एक्सपेक्टेड था, पर जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया, ये नहीं सोचा था। अकेले लेट लो स्टेज इलीट ज़ॉम्बी ने मुझे 100 जीन पॉइंट्स दे दिए। यार ये तो बवाल है। इस जोश में मैंने हेजिटेशन नहीं की, सारे पॉइंट्स डाल दिए। अगले पल ऐसा लगा जैसे हर हड्डी और मसल में प्योर एनर्जी भर गई। हर स्टैट एक साथ सर्च करता हुआ। एक पल में मेरा स्टेज अर्ली लो स्टेज से मिड लो स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर गया। अभी मिड स्टेज मॉन्स्टर भी हो तो एक शॉट में गिरा दूंगा। पूरा कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। थोड़ी देर में जिंचू रेजिडेंस वापस आ गया। अंकल जांग और अनसू काम से आ चुके थे। 15th फ्लोर की लाइट्स ऑलरेडी ऑन थी। एक बात ने सरप्राइज किया कि अंकल जांग ने कॉल नहीं किया। क्या ब्लैक नोवा वायरस इंजेक्ट करना और टेस्टिंग के लिए ले जाना अंकल जांग को गुस्सा कर गया। लेक्चर के लिए तैयार हो गया और दरवाजा खोला। लिविंग रूम कुछ अलग लगा। अंकल जांग और अनसू सोफे पे पत्थर चेहरे लेकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने मुझे जैसे इनविजिबल ट्रीट किया, पर हैरान हुआ कि वेंडी भी ब्रेक में वापस आई थी। वाह वाह, देखो कौन आया। जीनियस, जिसने ट्रिपल एस टीयर सीरम ठुकराया। बोल, तेरा जीन वायरस डिवाइन टीयर है या डिवाइन टीयर? वेंडी ने नस्ले से मुस्कुराते हुए पूछा। वेंडी मुझे हर एंगल से घूम घूम के देख रही थी, एक टॉन्ट भरी स्माइल के साथ। न्यूज में आया कि तू ज़ॉम्बी बन सकता है, बुलेट्स रोक सकता है और एक एस टीयर अवेकेंट को गिरा सकता है। फिर ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। जैसे ही वेंडी रुकी, मैंने अंदर ही अंदर चैन की सांस ली। काई, तू समझा सकता है मुझे कि तूने ट्रिपल एस सीरम क्यों नहीं लिया? अंकल जांग ने स्लो सांस लिया। ट्रिपल एस सीरम बहुत वॉलेटाइल है, उसे इंजेक्ट करना भी जीन वायरस जैसा ही खतरनाक है। पर जीन वायरस में नियर 100 डेथ रेट है। अगर तू मर जाता, तेरे माँ बाप कभी माफ नहीं करते मुझे। वो भी मरने के बाद भी। अंकल जांग की आवाज गुस्से से कांप रही थी। यह सुन के मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या कहूं? ठीक है बाबा, काई सही सलामत है ना? घर आ गया, अब चिंता नहीं। वेंडी ने अंकल जांग के कंधे पे हाथ रखा। तूने एक अच्छा भला ट्रिपल एस टीयर सीरम था और तूने वायरस के लिए छोड़ दिया। काई, वो तेरी पे निर्भर था कि तू कुछ पावरफुल जगाए, नेशनल एग्जाम्स में टॉप करे। अगर तू पहले आता, शहर एक लग्जरी विला देता, करोड़ों कैश, और हमें कभी इस छोटी सी जगह में नहीं रहना पड़ता। पर यह भी ना हो पाया। इतने सालों की मेहनत बर्बाद। एनसू ने स्नैप किया। जैसे ही यह वर्ड्स गिरे,
अंकल जांग का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने हाथ उठाया और स्नैप किया। सू काफी है। अनसू की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मतलब अब मुझे मरना है। क्या मैं गलत हूं? इतना पैसा लगाया इस लड़के पे और यही रिटर्न मिला, और आप इसे डिफेंड कर रहे हैं। आसान नहीं है। इसे अगर थोड़ी भी कॉन्शियंस होती तो ये वायरस नहीं चुनता। अनसू चिल्लाई। बस ट्रिपल एस सीरम में भी रिस्क होता है। अगर एफ टियर एबिलिटी भी मिलती वो तब भी मेरा भांजा है, और तेरा यह एटीट्यूड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। अंकल जांग का चेहरा डार्क हो गया। अनसू फूट फूट के रोने लगी। ठीक है, मैं मटीरियलिस्टिक हूं। जब ये एबिलिटी यूनिवर्सिटी जाएगा, सिर्फ 1 साल की फीस 2 लाख है। तेरी छोटी सी सैलरी से भर देना तू। अपना देख वेंडी, और मुझे मत घेरो। मैं कल निकल जाती हूं, तेरी एक भी पाई नहीं लूंगी। वेंडी की फीस भी मत देना। क्लियरली तू और तेरा भांजा ही इंपॉर्टेंट है। अनसू रोते हुए वेंडी को बाहर की तरफ खींचे लगी। मैं वहां खड़ा सब देख रहा था। सीने में एक अजीब सी गहराई। अंकल जांग, अनसू, कर्नल लिंग ने मुझे ड्रैगन फैंग बेस में ड्रैगन ब्लड कोर्प्स ज्वाइन करने का इनवाइट दिया है। मैं कल सुबह बेस पे रिपोर्ट कर रहा हूं। मैंने पॉकेट में हाथ डाला और ड्रैगन ब्लड कोर्प्स आईडी निकाली और उसे धीरे से कॉफी टेबल पे रख दिया। क्या तूने ड्रैगन ब्लड कोर्प्स ज्वाइन किया? अंकल जांग शॉक रोक नहीं पाए। अनसू बीच में ही रुक गई। चेहरा जल्दी से पहुंचा और आईडी झपट ली। उसने पढ़ा और चेहरा पूरा बदल गया। यह मेरा भांजा है, एनसू बीमिंग काय। इतनी देर बाद आया है। जरूर भूखा होगा। बैठ। अनसू कुछ बना देती है। जो भी चाहिए बोल। अनसू का चेहरा अब खुशियों से भरा था। मैंने अंदर ही अंदर एक सांस ली। कितनी जल्दी बदल गई। काय, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू ड्रैगन ब्लड कोर्प्स ज्वाइन कर रहा है। मुझे तुझ पे इतना गर्व है यार। आज रात पिएंगे अच्छे से। अंकल जांग ने मेरे कंधे पे हाथ मारा। चेहरा प्यार से भरा। काय, आज रात मेरे साथ जो भी होगा सब भूल जा। आज की रात तेरी है। वेंडी मेरे साथ आके बैठ गई मुस्कुराते हुए। थोड़ी देर में एनसू ने पूरा खाना लगा दिया। इस बॉडी में आने के बाद सालों में पहली बार इतना बड़ा खाना देखा था। देखा और हंसते हंसते रुक गया। लगा जैसे आखिरी खाना हो। चलो काय, खाओ। अनसू सर्व करती है। अनसू इतनी वार्म थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सुबह ड्रैगन फैंग बेस पहुंचा काय। इस राउंड के स्पेशल रिक्रूट्स में टोटल 10 अवेकेंड हैं, 3 A टियर हैं, 2 S टियर हैं और बाकी 5 सारे B टियर हैं। लेफ्टिनेंट यान ने रिपोर्ट किया। मुझे तुरंत समझ आया कि मैं S टियर में से एक हूं, और दूसरा कौन होगा? एक नजर में पता था। मैंने लेफ्टिनेंट यान की तरफ देखा। तूने सही पकड़ा। लूना भी ज्वाइन कर ली। बेस के एक अलग स्क्वाड कैप्टन ने इनवाइट किया था इसे। लेफ्टिनेंट यान ने मेरी नजर पकड़ी और अपना चश्मा ठीक किया। हम ड्रैगन फैंग बेस के अंदर गए। हॉल में 10 से ज्यादा लोग थे, उनमें से 4 कॉम्बैट गियर में, सब मिड 20s में। लेफ्टिनेंट यान आखिर आ ही गए। हम सब लोग वेट कर रहे थे। एक स्ट्राइकिंग रेड बालों वाली लड़की ने कहा। मुस्कुराते हुए लेफ्टिनेंट यान की तरफ उन्होंने एक ऑकवर्ड हंसी दी। सॉरी, देर हो गई। अब सब आ गए हैं तो टेस्टिंग शुरू करते हैं। उसके कहने पे मैं बाकी नॉन स्पेशल रिक्रूट्स के साथ लाइन में लग गया। काय, कल फ्लूक था, अब फ्रॉस्टफील्ड मेरी पूरी कंट्रोल में है। जीन वायरस वाला कचरा दोबारा नहीं जीतेगा। लूना मेरे पास आ गई। आवाज में कंटेम्प्ट था। जैसे ही वो रुकी, मेरी आंखें टाइट हो गईं। एक पल में एक ब्लैक व्हिप सीधा उसके चेहरे की तरफ स्नैप हुआ। लूना ने देखा। एक स्प्लिट सेकंड के लिए पूरा पैनिक पर ठीक पहले पहुंचने से एक पेल ब्लू लाइट ने व्हिप पकड़ लिया और उसके चेहरे के एकदम सामने रोक दिया। कुछ बोल भी नहीं कि हाथ चल गए। काफी तेज मिजाज है। लेफ्टिनेंट यान, अपने रिक्रूट को संभालो। एक पतली ठंडे चेहरे वाला लड़का आगे आया। उससे एक फेंट ब्लू लाइट पल्स हो रही थी। साइकिक एनर्जी बूस्ट। तेरी रिक्रूट ने पहले प्रोवोक किया एक हाई स्टेज अवेकेंट का रूकीज के बीच में आना। थोड़ा रूल्स के खिलाफ नहीं लगता, या फिर सीधा मुझसे ही लड़ ले। लेफ्टिनेंट यान ने वूस की तरफ पाइना और वो बिल्कुल नहीं झुका। वूस ने आंखें नैरो की।
एक ठंडी सांस ली और कुछ नहीं बोला। इसके बाद टेस्टिंग शुरू हो गई। अटैक फोर्स आउटपुट एक नए अवेकेंट की पावर नापने का मुख्य मेट्रिक है। जोंग, आओ। एक यूनिफॉर्म में स्टाफ मेंबर ने नाम पुकारा। एक काफी मजबूत आदमी, काफी लंबा, मशीन के पास आया, एक दहाड़ मारी और जल्दी से एक सैवेज वाइल्ड बोर हाइब्रिड में शिफ्ट कर गया। फिर मुट्ठी बंद की, कोहनियां बाहर निकाली, एक पूरी बोर चार्ज सीधा मशीन में मारी। उसमें से जो फोर्स निकली वो खतरनाक थी। फोर्स इंडेक्स 3000 किलो पे रॉकेट किया। लाइन में खड़े हर रिक्रूट ने एक साथ सांस खींची। पहले बंदे ने ही यह कर दिया। यह किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 3 और बी टियर अवेकन टेस्ट में गए। एवरेज 2500 किलो से नीचे रहा। जांगनन हाई की स्कूल ब्यूटी, एस टियर फ्रॉस्टफील्ड वाली। देखते हैं क्या जोंग का स्कोर तोड़ती है। क्राउड लूना के आने पे मरमर कर रहा था। लूना ने हर वर्ड सुना, ठोड़ी उठाई और मेरी तरफ एक नजर डाली। काई, ध्यान से देख, मैं दिखाऊंगी असली पावर क्या होती है। बोलते हुए उसके बॉडी के चारों तरफ फ्रॉस्ट फूट पड़ा और हॉल का टेम्परेचर काफी डिग्री गिर गया। वो पीछे हुई, एक क्रिस्टलाइन आइस बो समन किया, पूरी तरह खींचा और स्ट्रिंग पे एक आइस एरो बना और उसने फायर किया। एक आइस ब्लू स्ट्रीक मशीन में घुसी, रीडिंग 4000 किलो तक स्पाइक किया। क्या यह एस टियर है? बवाल क्राउड छूट पड़ा। लूना की नजर मेरे पे आई। काई, जीन वायरस इंजेक्ट करने ने तेरे बॉडी को जरूर खराब कर दिया होगा। अगर तू किसी तरह मेरा स्कोर बीट कर ले तो मैं एक एस टियर अवेकेंड तेरी डेप्यूटी बन जाऊंगी। लूना ने टॉन्ट किया। मैंने स्कॉफ किया और आगे बढ़ गया। कोई हेजिटेशन नहीं। मेरा बॉडी ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर गया। हाथ उठाया, एक क्रेसेंट ब्लेड मेरे हाथ में बना जो डेथ की खुशबू दे रहा था। फिर नजर लॉक किया और स्विंग किया। टेस्टिंग मशीन की स्क्रीन सिंबल्स की दीवार में फूट पड़ी। क्या हुआ अभी? उसने मशीन तोड़ दी। यह तो धुआं दे रहा है। नए रिक्रूट्स शॉक में और 5 मेजर्स, लेफ्टिनेंट यान भी सब स्टंट दिखे। यह मशीन मैक्सिमम 15,000 किलो तक जाती है। यह सिर्फ मिड स्टेज अवेकेंड ही पहुंच सकते हैं। एक नए रिक्रूट ने मशीन स्मोक आउट कर दिया। क्या उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स सच में मिड स्टेज लेवल पे है? उनका मेजर मुझे डिसबिलीव से घूर रहा था। व्यूज ने स्कॉफ किया। हमारा टॉप कमांडर लो स्टेज में सिर्फ 12,000 किलो ही मार सकता था। कोई जीन वायरस वाला ये कैसे पुल ऑफ कर सकता है? मशीन पुरानी होगी, बदलो इसे और टेस्ट दोबारा करो। 5 मेजर्स ने एक दूसरे को देखा और मुझे रीटेस्ट करने को माना। कुछ मिनट बाद दूसरी मशीन भी धुआं देने लगी। कमरे में सब ब्लैंक हो गए। यार, कर्नल ने तो जैकपॉट मारा। यह ब्लैक नोवा वायरस एस टियर ब्रैकेट का टॉप होगा। लेफ्टिनेंट यान की आंखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी और यह वो आदमी था जिसे हिला देना मुश्किल माना जाता था। वो भी अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया। वूज का चेहरा बिल्कुल सुन्न पड़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैंने सच में इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया? साथ ही बाकी नए रिक्रूट्स अंदर से सुन्न हो गए। खासकर लूना, वो सब कुछ सवाल करने लगी। पर मैं तो नोबल एस टियर एलिमेंटल अवेकेंड हूं। ये तो बस ब्रूट फोर्स वाला है ना? हाँ बिल्कुल, वो 7वें नंबर पे ही रुक जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो मेरा इक्वल कभी नहीं हो सकता लंबे समय में। लूना ने खुद को कॉन्फिडेंस दिया। एक फोर्स्ड स्माइल के साथ वूस, काई ने बेस रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, मैं मान रहा हूं। लेफ्टिनेंट यान की मुस्कान के किनारे तेज थे। वूस का चेहरा फिर डार्क हो गया। उसने एक ठंडी स्नॉट मारी और नजर फेरी। 1 घंटे बाद टेस्टिंग खत्म। हर कैटेगरी में पहला नंबर। मैं हर नंबर लूना को जमीन पे पीस रहा था। लूना का एक्सप्रेशन बार बार बदल रहा था। एक सेकंड स्टंट, दूसरे सेकंड में डिफायंट। कई, चाहे तू कितना भी स्ट्रांग हो, तू सिर्फ चीजें मार सकता है। जब मैं फ्रॉस्ट फील्ड पूरी तरह डेवलप कर लूंगी, एक फ्रॉस्ट स्टॉर्म 100 बीस्ट्स एक साथ खत्म कर सकती है। यह काम तू कभी नहीं कर सकता। लूना ने सिर उठा के कहा, दिमाग मत थका, तू सच्ची में स्ट्रांग है। काई एलिमेंटल एबिलिटीज का सीलिंग बहुत हाई है। ब्रूट फोर्स वाले इससे कंपेयर नहीं कर सकते। ड्रैगन ब्लड कोर के लिए पावरफुल एलिमेंटल अवेकेंड एक स्ट्रैटेजिक एसेट है।
सिंगल टारगेट ब्रूजर की लॉन्ग टर्म वैल्यू लिमिटेड है। व्यूज ने अपने आप में मरमुरिया, सीधा किसी का नाम लिए बिना, पर सब समझ रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहा था। मैंने स्कॉफ किया। लिमिटेड वैल्यू? रुक जा, जब कोई ऐसा बॉस आ जाए जिसे कोई क्रैक ना कर सके, फिर देखते हैं कौन लिमिटेड है। वैल्यू? रुक जा, जब कोई ऐसा बॉस आए जिसे कोई क्रैक ना कर सके, फिर देखेंगे कौन लिमिटेड है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स हमेशा अकेले शिकार करते हैं, और ब्लैक नोवा वायरस के साथ अगर लूना अभी मर जाए तो मैं सीधा उसकी एस टियर फ्रॉस्टफील्ड डिवॉर करके अपनी कर सकता हूं। प्योर फिजिकल एबिलिटीज। थोड़ी वन नोट है, सच्ची में सोचता हूं मेरा पहला मिशन क्या होगा। अगर रास्ते में कुछ नई एबिलिटीज डिवॉर और प्लंडर कर सकूं, वो तो परफेक्ट होगा। आंखों में एक नई चमक आई। थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट यान मुझे बेस के अंदर एक सुंदर विला डिस्ट्रिक्ट में ले गए। यह जगह स्पेशल रिक्रूट्स के लिए है, पूरी तरह इक्विप्ड। भाई, यह विला तेरा है। उन 5 बी टियर नए रिक्रूट्स में से मैंने जुआंग को तेरा डेप्यूटी इनवाइट किया है। तेरा रैंक है 2nd लेफ्टिनेंट। जब मिशंस ले, जुआंग साथ होगा। वो अभी ओरिएंटेशन खत्म कर रहा है। 3 दिन में आ जाएगा। वो तेरा रैंक इंसिग्निया और कॉम्बैट गियर भी साथ लाएगा। उसके बाद कोई भी सवाल हो तो उसे पूछ लेना। एक और चीज, बेस के अंदर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। वेट करते करते उसे यूज कर सकता है। लेफ्टिनेंट यान ने यह रैप किया और अपने काम पे लौट गए।